आइए आपका फर्स्ट स्टेंजा का स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टेंजा का यह है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट and that one talent which is death to hide lodges with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account lest he returning chide। तो इसका हम लोगों ने कल हिंदी एक्सप्लेन समझा था। पोएट अपने अंधेपन पर विलाप कर रहा है, दुखी है और अपनी इस योग्यता के बारे में सोचता है, जो उसकी कविता रचने की जो क्षमता है, योग्यता है, उसके बारे में सोचता है कि अगर मैं उसको छिपा लेता हूँ तो मेरी नैतिक मृत्यु हो जाएगी, मेरा नाम समाप्त हो जाएगा, फिर उस योग्यता का क्या फ़ायदा मेरे पास होने से, ऐसा वो सोचता है। तो इसका थोड़ा सा ये मीनिंग है, आप लोग नोट कर लीजिए। कंसीडर मतलब थिंक्स, लाइट, आई साइट यानी यहाँ पर लाइट का मतलब आँखों की रोशनी से लिया जाएगा। स्पेंट का मतलब खर्च हो गई यानी चली गई, समाप्त हो गई। एयर का मतलब बिफोर है। हाफ माई डेज, हाफ ऑफ हिज एज यानी उसकी आधी उम्र के पहले। टैलेंट यानी एबिलिटी, उसकी योग्यता। लॉजेज यानी केप्ट यानी लाइंग, पड़ी हुई। बेंट यानी इंक्लाइंड, झुकाव होना। मेकर यानी बनाने वाला अर्थात ईश्वर, गॉड। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो। रिटर्निंग का मतलब यहाँ पर लिया जाएगा इस संसार से वापसी का, कहने का मतलब आफ्टर डेथ, द डे ऑफ जजमेंट ऑफ गॉड, ईश्वर के न्याय का दिन अर्थात मृत्यु के बाद। चाइड का मतलब इसको डांटना या फटकारना होता है। तो ये आपका मीनिंग हो गया। आइए अब हम आप लोग इसका रेफरेंस एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेफरेंस है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। कॉन्टेक्स्ट है इसका, द पोएट बिकेम ब्लाइंड इन द एज ऑफ 44। ही वॉज सैड एंड थॉट अबाउट हिज ब्लाइंडनेस। ही थिंक्स himself as a useless thing. The poet was very sad because he was blind. He became blind in the half of his age. The poet was very sad, कवि बहुत उदास था। Because he was blind, क्योंकि वह अंधा था। He became blind, वह अंधा हो गया। In the half of his age, अपनी आधी उम्र में ही वह अंधा हो गया। His sight has gone, उसकी आँखों की रोशनी चली गई थी। ही कुड नॉट सी, वह देख नहीं सकता था। ही थिंक्स अबाउट हिज टैलेंट, वह अपने इस योग्यता के बारे में सोचता है। विच इज यूजलेस, जो बेकार है। ही इज अ पोएट, वह एक कवि है। हिज टैलेंट ऑफ कंपोजिंग पोएम, उसकी कविता रचने का जो टैलेंट है, जो योग्यता है, इज नाउ यूजलेस, अब बेकार है। इफ़ ही हाइड्स इट, अगर वह अपने इस गुण को छिपा लेता है, इट विल बी इक्वल टू मोरल डेथ, तो यह उसके नैतिक मृत्यु के समान होगी। हिज इनर सोल वाइस इंक्लाइंड हिम, उसकी अंतरात्मा की आवाज़ उसको प्रेरित करती है। टू डू हिज बेस्ट, अपना सबसे अच्छा करने के लिए। विथ हिज ओन टैलेंट, अपने स्वयं की योग्यता के द्वारा उस जो भी अच्छा कर सकता है करने के लिए उसकी आत्मा उसको प्रेरित करती है। थिंक्स व्हेन ही विल गो बैक, वह सोचता है जब वो वापस जाएगा फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से। गॉड विल आस्क हिम, ईश्वर उससे पूछेगा अबाउट हिज टैलेंट, उसकी योग्यता के बारे में। एंड स्कॉल्ड हिम, और उसको डांटेगा। फॉर नॉट कंप्लीटिंग हिज मिशन, अपना मिशन, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य ना पूरा करने के लिए ईश्वर उसको डांटेगा। तो ये आप लोगों का फर्स्ट स्टेंजा का ये एक्सप्लेनेशन रहा इंग्लिश का। नोट कर लीजिए आप सभी लोग इसको। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा कल पढ़ेंगे।